अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानियों की एक आदत है कि हम अपना बहुत बड़े से बड़ा नुकसान करवा लेते हैं, लेकिन हम जो प्रॉपर चैनल होता है उसको हम फॉलो नहीं करते। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे ब्लंडर के मतलब बताऊंगा जो पेपर्स की मार्किंग के दौरान सामने आया है और उसकी वजह से बच्चों का मेहनत करने के बावजूद भी नुकसान हो रहा है। बच्चे ने सवाल अटैम्प्ट किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी उसको नंबर नहीं मिल पा रहे। आखिर क्या वजह है? तो जब आपके पेपर स्टार्ट हो रहे थे तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको गाइड किया था कि आपने पेपर में कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, कौन सा पेन आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसका मैंने एक डेमो देकर भी आपको जो है वो समझाया था। उसके नीचे बच्चों ने एक बहस स्टार्ट कर दी, सर हम ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा हुआ वैसे हुआ, हमें फलाने टीचर ये कह रहे हैं, फलाने टीचर वो कह रहे हैं, आप हमें जो है ना वो ये बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा क्लिप नज़र आ रहा होगा। ये क्लिप बेसिकली एक सैम्पल है इस जैसे बहुत सारे पेपर्स का जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मार्किंग के दौरान सामने आ रहे हैं। 100 पेपर्स के अंदर 7-8 पेपर ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें ये वाला मसला जो है वो हमारे सामने आ रहा होता है। अब ये ऐसा मसला है कि जिसमें जो आपका पेपर का चेकर है वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जब उसको आपका सवाल लिखा हुआ समझ ही नहीं आएगा तो वो उसके ऊपर आपको कैसे मार्क करेगा। अब ये वाला मसला किन बच्चों के साथ पेश आ रहा है? ये वाला मसला उन बच्चों के साथ पेश आ रहा है जिन्होंने पेन के साथ पेपर को अटैम्प्ट किया है या उन्होंने पॉइंटर के साथ इस्तेमाल किया है, लेकिन पॉइंटर उन्होंने जैसे शुरू में पॉइंटर की इंक अच्छी होती है लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं तो उसकी इंक जो है वो डिम होती जाती है। अब एक एक ये एक नफ्सियात बन चुकी है कुछ लोगों की कि वो आखिरी दम तक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब पेन है, आपको पता है कि अब पेन थोड़ा डिम हो गया है तो आप उसकी जगह पे दूसरा पेन यूज़ कर लें। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि आपने कम से कम 3-4 जो बॉल पॉइंट्स हैं या जेल पेन या जिससे भी आप पेपर अटैम्प्ट करें तो आपके पास वो 3-4 होने चाहिए ताकि अगर एक डिम हो तो फ़ौरन आप जो है वो उसको दूसरे के साथ रिप्लेस कर लें। अच्छा, इसी तरीके से मार्कर होता है। मैंने खुद देखा है कि बच्चे जो हैं वो मार्कर के साथ लिख रहे हैं, मार्कर उनका फीका पड़ गया, वो मार्कर को थूक लगा के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से थोड़ा सा मैं इसको और चला लूँ। किफ़ायत शेयर अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन कंजूसी नहीं होनी चाहिए और वो वाली कंजूसी जो आपका नुकसान करवा रही हो उस कंजूसी से तो इंसान को हर सूरत में बचना चाहिए। अब जो जहाँ तक इंक पेन के साथ लिखने की बात है, तो इंक पेन के साथ लिखने से प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक लो क्वालिटी की इंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चीप क्वालिटी की आप इंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का इस वक्त कोई आसान रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिस भी बुक स्टोर पे जाएंगे वो आमतौर पर आपको बड़ी चीप क्वालिटी का मटेरियल बेच रहे होते हैं, अच्छी क्वालिटी की इंक नहीं बेच रहे होते, वो बस आपको एक नीली बेच रहे होते हैं, नीला पानी आपको बेच रहे होते हैं या काला पानी आपको बेच रहे होते हैं। वो अच्छी क्वालिटी की इंक नहीं होती। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे जो इंक होती थी वो वाली इंक अब आप लोगों के सामने नहीं होती। तो इससे बचने का जो बेहतरीन अंदाज़ है वो ये है कि आप पेपर्स के अंदर जो इंक वाला पेन होता है उससे लिखने से आप अवॉइड करें क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी का पेन नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी की आपको इंक नहीं मिलेगी और फिर आप जब पेपर में लिखेंगे तो आपके साथ इसी तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगे। इसी तरीके से जब आप पॉइंटर्स के साथ लिख रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि पॉइंटर जो है, आमतौर पर एक पॉइंटर जो है उसकी जो एवरेज लाइफ होती है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो आप उसको लिख लेते हैं घर के अंदर, आप उसको लिख इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एक एवरेज जो उसकी लाइफ होती है वही होती है कि आप उससे 2000 मैक्सिमम वर्ड जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब होता ये है कि आपको तो वो नज़र आ रहा होता है लेकिन वही पेपर जब स्कैन होता है तो स्कैनिंग के दौरान वो इंक जो है वो आपकी मिट जाती है। अब ये जो पेपर मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया है, इस क्लिप के अंदर भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है कि बच्चे ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे फील हो रहा होगा कि ये बिल्कुल खाली पेज है, लेकिन ये खाली पेज नहीं है। इसको जब आप लाइव स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो आप हल्का 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 सा महसूस होता है कि बच्चे ने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो स्कैनिंग के दौरान वो सारा कुछ जो है वो मिट चुका हुआ है। अब आप में से जितने बच्चों ने भी ये वाली गलती की थी कि आपने पॉइंटर इस्तेमाल किया था और पॉइंटर इस्तेमाल करते वक्त आप उसको आखिरी दम तक उस पॉइंटर को निचोड़ते रहे थे या आपने पेन के साथ पेपर किया था और आपकी बिल्कुल डिम डिम इंक थी, तो ये एक खदशा इसके अंदर मौजूद है कि आपके साथ भी ये वाला सीन जो है वो हुआ हो। और फिर एट द एंड क्या होता है, फिर आप ये कहते हैं कि अच्छा हाँ मेरा पेपर तो बिल्कुल ठीक हुआ था, मेरे नंबर पूरे क्यों नहीं आए? तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपके एक्सपेक्टेड नंबर नहीं आ रहे होते और उसमें से एक फैक्टर ये भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी इस बात को दोबारा से एक नसीहत के तौर पर समझें। और अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी इग्नोर कर देंगे। अब मैं उन बच्चों का क्या करूं, उनको मैं कैसे समझाऊं? लेकिन मैं आपको अभी ये एडवाइस करना चाहता हूं कि नेक्स्ट आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं आपने उसके अंदर अच्छा बॉल पॉइंट आपने इस्तेमाल करना है और यू यू हैव टू मेक इट श्योर कि उसकी जो इंक का शेड हो वो डार्क हो, मतलब वो इतना डार्क हो कि जब उसको स्कैन किया जाए तो स्कैनिंग के दौरान उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। मैं जब बच्चों की FLPs लेता था 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, जब हमारे रेगुलर सेशन चल रहा होता है उसमें जब FLPs होती हैं तो उसमें जब मैं अपने बच्चों ने अपने मोबाइल से स्कैन किया हुआ होता था तो उसमें भी जब डिम होता था तो मैं बच्चे को बताता था कि आप फ़ौरन फ़ौरन पेन को चेंज करो। और बाद दफ़ा मैं बच्चों से प्रॉमिस लेता था कि मेरे साथ ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ये वाला पेन इस्तेमाल
नहीं करोगे, क्योंकि अगर इस पेन से लिखकर तुम इसको जब स्कैन करते हो तो तुम्हारे अपने स्कैन किए हुए में अगर तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो जब तुम पेपर में इसी पेन के साथ लिखोगे और उस पेन की उस पेज की क्वालिटी भी थोड़ी लो होती है, तो जब वो जाके स्कैन होगा तो उसमें तुम्हारे लिए प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको सीरियस लिया करें। यही छोटी छोटी आपकी जो गफलतें होती हैं, ये फिर आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट करती हैं। अब आपने मुझे बताना है कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंक पेन इस्तेमाल किया था या पॉइंटर को आखिरी वक्त तक उसको इस्तेमाल करते रहे थे। वीडियो को शेयर करें, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।